नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमो रफ्तार स्टडी। तो जैसा कि दोस्तों हम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, तो आज 6 अगस्त को यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसका वीडियो आपको मिल रहा है आंसर की के तौर रूप में। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमारे साथ बने लास्ट तक बने रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका पेपर है और ये पेपर का फर्स्ट पेज है। तो देखिए, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आप अपना क्वेश्चन मिलाते जाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलाइए आप सभी लोग। और देखिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जैसे इसमें दिया गया है कि भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। तो जैसा सबको पता ही होगा कि भारत की महान दीवार के रूप में किसे जाना जाता है, तो कुंभलगढ़ का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन है, कुंभलगढ़। तो क्या हुआ, कुंभलगढ़ किस नाम से जाना जाता है, भारत की महान दीवार के नाम से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि युवाओं को सशक्त करने के लिए मूल्यवर्धित नवाचार अनुवादन संबंधित अनुसंधान को योजना को किस संगठन द्वारा लागू किया गया है। तो क्या कहेंगे, किस संगठन के द्वारा लागू किया गया है। जैसा कि इसमें ऑप्शन ए, ये सब ऑप्शन पहले से इसलिए लगा दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लगा दीजिए BIRAC, ऑप्शन ए। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया गया है सूफी भक्ति संगीत और फारस, तुर्की और हिंदुस्तानी शैलों के संलयन का एक रूप है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई सूफी संगीत भक्ति सूफी भक्ति संगीत और फारस, तुर्की और हिंदुस्तानी शैलों के संलयन का एक रूप है दिया हुआ है। तो जैसा कि सूफी होता है, ये संलयन का रूप क्या है, सूफी है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, सूफी, सी ऑप्शन मारिए इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथे क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि विश्व में किस योजना में 5 लाख एकड़ ज़मीन में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसी कौन सी योजना है विश्व में, तो दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसी योजना है हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी को सही मानिए आप। उसके बाद हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अर्जुन, क्या अर्जुन, जैसे कि इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट इज़ अर्जुन MK1A। अर्जुन MK1A क्या है, तो क्या कहेंगे इसको, एक टैंक है, टैंक। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना में इसे शामिल किया गया है, अर्जुन टैंक। तो अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दिया गया है सेलुलर जेल स्थित है, कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। ए ऑप्शन मार दीजिए आप, ऑप्शन ए आपका सही है, टिक लगाइए। उसके बाद देखते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आप सातवें क्वेश्चन को देखेंगे, नारगोनो काराबाग को लेकर किसके बीच में संघर्ष है। तो जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में केवल एक ही सही होता है, तो इसका कौन सा सही है, इसमें आप देखेंगे तो आ जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा G7 देश कौन नहीं है, तो G7 देश ऑस्ट्रेलिया नहीं है। G7 देश क्या नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि G7 में से अभी हाल में अगर देखेंगे तो US को भी एक बार निकाला गया था, लेकिन बीच में वहाँ कुछ मैटर हुआ था, तो उसको अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, केवल आप इतना ही देखिए। US को नहीं था, और सॉरी वो रसिया था, रसिया को उसमें से जो है हटाया गया था, तो वो उसका मैटर था, सॉरी दोस्तों। तो अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो भारत में कर्क रेखा जो है वो हम देखेंगे तो हमारा उड़ीसा से नहीं गुजरती। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन ट्रिक याद ही होगा कि मित्र पर गमछा झार, इससे आप क्या करते हैं कि सारे आपके जितने भी 7 देश हैं आप सबको याद कर सकते हैं। और उसमें जो है मित्र पर गमछा झार पे आपका उड़ीसा नहीं आ रहा है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम सब आ जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी जो है वो इस क्वेश्चन को मिला सके अपने आंसर की से। तो दोस्तों चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वां नंबर क्या दिया गया है, हाल ही में नासा के मंगल 2020 मिशन के रोवर का क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, तो इसमें ऑप्शन सी दिया गया है परसिवरेंस।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां, टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा ये जापान से संबंधित है। ये तो आपको पता ही होगा, अभी हाल में भी आप देख रहे हैं। तो जैसा कि टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है, तो अब इतना तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और नहीं देख रहे हैं फिर भी पेपर न्यूज़ वगैरह कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे आप, टीवी वगैरह तो देख ही रहे होंगे। उसके साथ चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। भारत के किस देश में राफेल फाइटर जेट खरीदे? भारत ने किस देश से, और ये तो पता ही होगा आपको, अभी जो है हाल ही में खरीदा गया था, तो जो है ये फ्रांस से खरीदा गया था। और ये इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। इंडियन आर्मी जानते ही हैं कितनी महान है, तो इंडियन आर्मी के बारे में आपको अच्छे अच्छे नॉलेज होने चाहिए, और ये सब नॉलेज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि व्हाट्सएप ऐप का हाल ही में जो शुरू किया गया, मतलब एक स्वदेशी विकल्प क्या है? तो वो स्वदेशी विकल्प जो इसमें दिया गया है वो संदेश ऐप एक है, वो स्वदेशी विकल्प है, मतलब संदेश ऐप आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया गया, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। तो यहाँ पर पहले स्थान पे क्या है? तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश वगैरह में भी होता है, लेकिन वहाँ से कम होता है, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो कर्नाटक। 15 नंबर देखते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जैसा कि आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि 120 दिन जो है इनकी जो है वो जीवन काल होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की आप कह सकते हैं। और एक जो 16 नंबर फिर आते हैं हम, 16वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो 16वां क्वेश्चन हमारा दिया है, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? जंग लगने के लिए देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है? पानी दिया हुआ है, बी में ऑक्सीजन दिया है, और सी में पानी और ऑक्सीजन, और डी में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। आपको पता होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रूल नहीं है, पानी और ऑक्सीजन का रूल है। जैसा कि O2 और H2O, तो दोनों मिलकर ये क्या, पानी और ऑक्सीजन दोनों साथ में मिलेंगे, तो ये जो है वो होता है पानी और ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन नंबर सही है। उसके बाद देखते हैं आगे वाला 17 नंबर। तो पानी की अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। तो फिटकरी डालकर, अगर आप फिटकरी डाल देते हैं तो उसकी जो अस्थायी कठोरता है वो हटाई जा सकती है। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। नहीं, हाँ, पानी की अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, ये सोडियम कार्बोनेट डालकर, सॉरी दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो उसकी पानी की कठोरता को हटाया जा सकता है। बी हमने जो कहा वो गलत कह दिया है, क्योंकि ये जो फिटकरी डालते हैं वो उससे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ही ऐसा है जो कि पानी की कठोरता को हटाया जा सकता है जिससे। तो 18 नंबर पे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका है, सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका है। ये सबको नॉर्मली ये सब है, ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर हो गया हमारा। 19 नंबर देखते हैं। तो इम्फाल भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो जैसा कि मणिपुर पता ही होगा, मणिपुर इम्फाल। तो आप ये तो बचपन से जान रहे होंगे, बचपन से सुनते आए होंगे कि मणिपुर इम्फाल। आगे चलते हैं। आगे हमारा 20 नंबर में क्या गया? नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो उस जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है जो हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बह गई? तो ये तो आपको पता ही होगा कि कितनी हानि पहुंची है इस ग्लेशियर के फटने से, जो बहा हुआ है तो उससे कितना तबाही मचा हुआ है, ये सब आपको पता होगा, आप सुने भी होंगे, ट्रेंडिंग में था। तो ये हुआ ऋषि गंगा, जो कि पनबिजली परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है, ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना। तो इसके बाद ये ए ऑप्शन 21 का ए। उसके बाद हम 22 नंबर देखते हैं। तो 22 में हमारा क्या दिया हुआ है? चुशुल क्यों चर्चा में है? चुशुल क्या होता है? तो ये भाई चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए कि यह लद्दाख में भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच वार्ता का स्थल था। तो जब वार्ता का स्थल है तो कोई भी अगर वाद विवाद होता था तो उस स्थल पे होता था, तो इसलिए ये जो है प्रसिद्ध है। तो आंसर डी। 23 नंबर देखते हैं। तो किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अरे 73वां हमारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके तहत जो है वो
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 23 का हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद 24 देखते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो ये तो है जो है भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है करता है, क्योंकि मौद्रिक नीति जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो आप देखते हैं तो वो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। सही ढंग से अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए भूमर राजस्थान जो है और लमड़ो जो है महाराष्ट्र, बिहू जो है असम, ये तीनों मेल खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ओठमथुल्लल जो है वो आंध्र प्रदेश, ये मैच नहीं खा रहा है। उसके बाद अपना इसका आंसर हो गया डी। तो 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे जो अभी इसमें ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि अरावली जो है वो भारत में जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो दिन और रात का कारण बनता है उसे क्या कहते हैं। तो वो जो है वो घूर्णन कहलाता है, रोटेशन जिसको कहते हैं घूर्णन। तो उसके बाद हम देखते हैं मानचित्र और चार्ट बनाने की कला। तो मानचित्र और चार्ट बनाने की कला को क्या कहते हैं, तो उसको चार्टोग्राफी उस हिंदी इंग्लिश और दोनों में वैसे शायद यही चार्टोग्राफी ही। तो इसमें ऑप्शन सी दिया गया है, तो चार्टोग्राफी हो गया आपका। उसके बाद 29 नंबर देखते हैं, ओजोन परत हमें बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है पराबैंगनी किरणों से। जब पराबैंगनी से जो है किरणें आती हैं, उसके बाद जब उनका जो है वो आपस में देखते हैं, जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो समझ रहे हैं कौन सा आंसर होगा, सी। तो ये सी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 28 नंबर, 29 हो गया हमारा। 30 नंबर देखते हैं, सबसे हल्की गैस हमारी जो है हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्की गैस। तो ऑप्शन मारिए आप बी। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जैसा कि गैस को अगर तरल में बदलते हैं तो उससे संघनन होता है। तरल में बदलेंगे भाई गैस को, गैस है फिर उसको तरलता में बदलेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया कहलाती है वो संघनन कहलाती है। तो ऑप्शन बी। उसके बाद 32 देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, अब कौन थी, इसमें कौन थी दिया है। अगर कौन है पूछ लिया, लेकिन है नहीं है तो इसलिए थी है। तो थी आप देखिए, है और थी मतलब थी है तो मतलब अभी जीवित नहीं है मतलब अभी वो हैं। तो हुआ एक ही चीज़, लेकिन बस इसमें यही कन्फ्यूजन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, तो पहली महिला का नाम आपको हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। उसके बाद हम अपना देखते हैं 33 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को, अभी जो है 2 महीने हो गया, 3 महीने बीते हुए इसको। तो जो है उसके बाद 33 नंबर का हमारा बी। 34 देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। तो हो जाएगा आपका सह्याद्री पर्वत पर कहाँ पाई जाती हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं सह्याद्री पर्वत पर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 34 का ए। 35 देखिए, 35 का जो है वो आपका बी हो जाएगा, अल्टीमीटर, ठीक है। उसके बाद 36 मिला लीजिए। 36 के भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोगी किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसके लिए आपको जो है सिस्मोमीटर होता है मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपना और देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, जो कि DRDL का मतलब है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, तो जैसा कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला। तो 37 का हमारा ए। 38 नंबर देखते हैं, तो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि पता ही होगा कि विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी आप देख जाइए, बस आंसर मार दीजिए बिना सोचे समझे। तो जैसा कि डी में दिया होगा पराबैंगनी किरणों, तो चाह के तेल को विटामिन डी की मिलता है। उसके बाद देखते हैं, तो ये हमारा डी हो गया 38। 39 नंबर देखते हैं, तो 39 नंबर में दिया गया है कि गर्म पानी अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। तो 39 का आपका हो जाएगा बी, दीपू असम, ठीक है। उसके बाद 40 देखते हैं, तो 1950 की शुरुआत में भारत की पहली टेक्निकल फिल्म किसके द्वारा निर्मित की गई। तो 40 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन हमारे झांसी की रानी सोहराब मोदी। उसके बाद 41 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर से अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है चैनल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और आपको ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। तो दोस्तों 41 नंबर देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी जैसा कि पता ही होगा, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जाना जाता है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जो है 42 नंबर देखते हैं। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में अगर करेंगे तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र। ठीक है, ये ऑप्शन डी। 43 कौन सा कोविड-19 का टीका नहीं है? तो इसमें देखेंगे अगर, तो ये जो कोविन है, कोविन वी इसमें क्योंकि COW होता तो ये माना जाता, लेकिन इसमें COVIN है, तो ये नहीं है हमारा। कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, कोवैक्स है, ये नहीं है हमारा कोविन। तो आगे चलते 43 नंबर का हमारा डी हो गया। 44 देखते हैं। तो भारत रत्न के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि भारत ने अब तक 20 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया, ये ऑप्शन जो है आपका असत्य है। तो 44 का सी हो जाएगा। उसके बाद 45 का देखिए, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है हमारा 22 मार्च को, आंसर नंबर बी। 46 नंबर देखिए, तो पराक्रम दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। 47 देखिए, अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो 47 का हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो हो जाएगा ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद सबसे पहले आया ऋग्वेद, तो सबसे पुराना क्या हुआ? ऋग्वेद। उसके बाद देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के पास राज्य बनाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद जैसा कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, 49 के बाद 50 आ गया आपका। वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आपका सेक्शन बी, जिसमें कि लैंग्वेज हिंदी से दिया हुआ है रिलेटेड। तो सेक्शन बी में देख लेते हैं कि मनमत शब्द में समान है, मन को मापने वाला कामदेव, अर्थात बहुब्रीहि समास। उसके बाद ऑप्शन इसका हो गया बी। 52 मिलाइए, जीने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है, तो हो जाएगा जिजीविषा। 53 मिलाइए, तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य। उसके बाद 54 मिलाइए, इनमें किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो निदान। 55 मिलाइए, 55 मिलाइए, जल्दी मिलाते जाए दोस्तों। परि उपसर्ग में से बनने वाला गलत शब्द है, तो जैसे कि पराजय, इसमें परि नहीं लगा हुआ है, पराजय पर हो गया इसमें। और दोनों में परिचय, परिवार, परिवर्तन है, इसमें पर लगा हुआ है, लेकिन गलत शब्द कह रहा है तो इसका मतलब पराजय। चलिए आगे मिलाइए, 56 नंबर में आ जाए। 56 नंबर निम्न शब्दों में गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है? गुणवाचक, जैसा कि ऑप्शन बी दिया गया, नया क्या है? गुणवाचक कौन सा शब्द है? गुणवाचक नया। उसके बाद 57 मिलाइए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है? उपसर्ग और प्रत्यय, बेशर्मी में न तो उपसर्ग है न प्रत्यय है। नैसर्गिक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, असामाजिक में मिल जाएगा, नैतिक में मिल जाएगा, लेकिन बेशर्मी में क्या है? बेशर्म, तो इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद ये डी हो गया। 58 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द की बात कर रहा है ये, देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द की बात कर रहा है ये। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है पारावार, भिंडी, अच्छी और स्कूल, ये क्वेश्चन जो है पारावार जो है आपका इनमें से तत्सम नहीं है। तो पारावार इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, आगे पीछे हो गया है, तो A B C D, तो पारावार हो जाएगा। 58 के बाद चलिए अब 59 देखिए, तो 59 वह मेरा घर है, इसमें सर्वनाम है। 59 में तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 60 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उज्ज्वल। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। 61 में देखते हैं, तो गंगा के किनारे घर है, इनमें से इसमें शब्द शक्ति है, तो व्यंजना है। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द का इनमें कौन सा जोड़ा गलत है? 62 क्वेश्चन है। तो कर्म अपकर्म, ये जो है दोनों वो गलत है जोड़ा इसका। ठीक है, प्राचीन और चीन, ये जो है सही है। उसके बाद अतरंग, बहिरंग, परिवृता, उल्टा, तो ये दोनों जो है ये तीनों सही है, लेकिन ये चौथा जो है कर्म अपकर्मी गलत है। उसके बाद हम देखते हैं, हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण। दोस्तों इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि हम प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, हम अखबार प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो जहाँ तक है ये कालवाचक ही होगा, मिला लीजिएगा आप। तो
ये बी है इसका ऑप्शन, समझ लीजिए बी ही है, क्योंकि 90% तो है लेकिन 10% कन्फ्यूजन में है, तो आप बी मान लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 64 इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जैसे कि लड़कपन आपका जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कालवचन और लिंग के अनुसार बदलने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये जो है ऑप्शन बी विकारी। उसके बाद आपका जो है 66 नंबर आता है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो ये अपभ्रंश से हुआ था। प्राकृतिक से जो लोग करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सबसे पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया। तो ये कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। अब ये अगर पूछ रहा है कि जो है पाली भाषा का जन्म किससे हुआ, तो वो संस्कृत हो जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है तो संस्कृत हो जाएगा, उसके बाद सबसे संस्कृत के बाद बोला है तो पाली हो जाएगा, पाली के बाद प्राकृतिक हो जाएगा, उसके बाद प्राकृतिक बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी आया। तो हिंदी पूछ रहा है तो हिंदी के पहले क्या आया, अपभ्रंश आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आपका आंसर ए है 66 का। 67 देते हैं, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में, ये तो पता ही होगा। उसके बाद आता है विभाषा। कहते हैं विभाषा एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। क्या है, एक छोटे से क्षेत्र में विभाषा बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 निम्न में से अल्पप्राण कौन से हैं। अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें आपका अल्प प्राण, जैसे कि जिसका जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, वो अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राणों की संख्या अगर हम बात करें तो ये क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो इसमें से देखते हैं हमारा कह रहा है निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। तो क और ग हमारा मिला है, जो भी बताया हूँ। 1, 3, 5, 1, 3, 5वां वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है, एक तरीके से ऐसे नॉर्मल तौर पर समझ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अपना कि जो हमारा कह रहा है कि श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यही पूछा है कि ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये स्पर्शी व्यंजन हमारे कहलाते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी 70 नंबर। 71 पे चलते हैं। आपका 71 हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसमें जैसा कि 33 दिया हुआ है व्यंजनों की संख्या, अगर मूल संख्या 33 होती है लेकिन कुल संख्या की बात करेंगे तो कुल इसमें जो है वो 39 होती है, लेकिन यहाँ कुल की बात नहीं किया गया है, व्यंजनों की संख्या पूछा है, इसलिए आप जो है 33 कर सकते हैं। 39 ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका मतलब 33 हुआ। जो 39 है वो कुल संख्या है और जो 33 है वो मूल संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो है 33 हो जाएगा आपका। 39 दिया नहीं है इसलिए 33 आप मार दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जैसा दिया गया अधः पतन। अधः पतन ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी सब अधोपतन, अधिपतन, आध पतन ये सब गलत है, तो ऑप्शन सी सही है आपका। नयन का सही संधि विच्छेद है, तो नयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन, ये ऑप्शन बी आपका है। महर्षि में संधि है तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि दोस्तों इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आपको, ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी परेशानी होगी। आप पहले आंसर मिलाइएगा, अगर आपको देखना है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको आपके लिए जो है अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन से आपको बता देंगे। लेकिन अगर देखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया महर्षि में संधि विच्छेद कर रहा है तो गुण स्वर संधि है महर्षि में। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ देखिए लावा जो है, लावा लावा इसमें प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन सी। 76 निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है तो हो जाएगा सी निर। उसके बाद हम देखते हैं 77 नंबर हमारा है कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो हो जाएगा तत्पुरुष। निशाचर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं निम्न से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो हो जाएगा रुपया पैसा, ये द्वंद्व समास है, इसमें क्या रुपया पैसा, ऑप्शन डी। उसके बाद निम्न से कौन सा शब्द देशज है, तो लोटा जो है, लोटा हो गया, लोटा हो गया, ये आपका क्या है लोटा, ये देशज हो गया। अग्नि, प्रार्थना, खेत ये सब नहीं है, लेकिन लोटा क्या हो गया, लोटा हो गया, मेहरारू हो गया, ये सब क्या है आपका, ऐसे इस तरह के आते हैं तो ये सब देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आप तो ऑप्शन डी 81 नंबर देखते हैं। तो व्युत्पन्न के आधार पर संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद लिखेंगे तो 3 होती है। ठीक है, ए 3 जानते हैं संज्ञा के भेद की व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है। तो उसके बाद देखते हैं 82 नंबर रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक से है, तो हो जाएगा ए ऑप्शन अधिकरण। 83 नंबर हो गया। 84 देखते हैं। तो काम को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। काम को बता रहा है, किसी काम को बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा आपका, वो वर्ब कहलाएगा, क्रिया हुआ, तो ऑप्शन सी 84। 85 देखते हैं। एक भिन्न शब्द को छाटिए, सी लिप्सा। उसके बाद 85 के बाद 86 नंबर देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है तो यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या नहीं है, रजत। इंदु, मयंक, सुधाकर ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, और रजत नहीं है तो ऑप्शन डी।
कपाल का समानार्थी शब्द है तो माथा, कपाल माथा समानार्थी कपाल का माथा, ठीक। तो ऑप्शन डी। नवश्री गरिमा का विलोम शब्द है तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है तो हो जाएगा कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। उसके बाद देखते हैं 91 नंबर, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो जनता, जनता जो है उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी। अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि पूछा है, अयादि संधि का उदाहरण है तो हो जाएगा ये कि नायक, पावन, श्रवण, ये तीनों हैं अयादि संधि के, तो ये सभी। ऑप्शन डी। कौन सा संधि विच्छेद सही है तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ दया धन आनंद दयानंद, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, लघु धन उर्मि लघुर्मि, ये सभी सही हैं, यहाँ तीनों सही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद 95 देखते हैं इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर की बात करें अगर हम तो दीर्घ स्वर हमारे इसमें से री नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई दीर्घ स्वर कह रहा है और इसमें से री नहीं है दीर्घ स्वर, तो ऑप्शन में हमारे इसमें क्या दिया हुआ है दीर्घ स्वर के रूप में, तो दीर्घ स्वर हमारा री, जैसे कि आ ई ए दिया हुआ है, तो ये तीनों हमारे क्या हुए, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें से दीर्घ स्वर क्या नहीं है, केवल री नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 95 का हमारा हो जाएगा ए। तो दोस्तों अब जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से बने हुए हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा चैनल को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपना 96 क्वेश्चन हमारा क्या है तो ऊष्म व्यंजन है। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श, ख, श, ह, ये हमारे क्या है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। तो 97 हो गया। उसके बाद हम 98 देखते हैं अपना। तो 98 में हमारे क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि वाह क्या सुहावना मौसम है, यह वाक्य है। तो ये जो है वाह क्या सुहावना मौसम है, इसमें विस्मय विस्मय हो रहा है। वाह क्या सुहावना मौसम है, तो विस्मय आ रहा है तो यहाँ विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन बी मारिए आप। विस्मय कह रहे हैं ना, वाह क्या सुहावना मौसम है, मतलब हमें विस्मय लग रहा है। उसके बाद 99 देखते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य है तो मिश्र है ये। जैसी करनी वैसी भरनी, ये मिश्र है। किस समाज में दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है तो कर्मधारय समास ये हो गया हमारा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट के हिसाब से आपको रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कोई भी परेशानी आई तो आप निसंकोच बताइए, और अगर आपको इसका एक्सप्लेन चाहिए वीडियो का तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम आपको अगले वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पूरा एक्सप्लेन देंगे। और अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।